अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमजीटी 502 की लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है। प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए उसका आज लेक्चर 22 है। तो टुडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द यूज ऑफ कॉमन सिंबल। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे होते दूसरे इंसान उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो वो एक कॉमन सिंबल यूज करते हैं। आप गेस्चर हो सकते हैं, फेशियल इंप्रेशन हो सकते हैं, या कोई भी हैंड के थ्रू आप सिंबल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर बात की जा रही है टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर्म फॉर्चून 500 कंपनीज रेट कम्युनिकेशन स्किल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बिजनेस लीडर। कहते कि 500 हर साल 500 कंपनीज कम्युनिकेशन रेट स्किल में टॉप 1 होती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही ज़्यादा वर्क कर रही होती है। There may be no single thing more important in our effort to achieve meaningful work and fulfilling relationship than to learn and practice the art of communication। कहते हैं कि कम्युनिकेशन ही एक चीज़ है जिसके थ्रू आप एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें फॉर ऑर्गेनाइजेशनल और जॉब रेलिवेंट और प्रोजेक्ट रेलिवेंट पर्पज के लिए। यहाँ पे है ये आपको क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो आपने इस सारे सीक्वेंस को समझना होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सबसे पहले सोर्स होता है। सोर्स आपका कोई भी लीडर, स्पीकर, मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। इनकोडिंग मीन किसी भी मैसेज फॉर्मेट हो सकता है, उसका गेस्चर में हो सकता है, वॉइस ओवर या वीडियो फॉर्मेट में जो आपको इन्फॉर्मेशन चैनल्स के थ्रू कोई भी वो रास्ता है जिसके थ्रू में भी वो रिटर्न है, रिटर्न टेक्स्ट है या कोई भी ओरल वगैरह, या फिर वॉइस ओवर की वीडियो वगैरह को सेंड करा होता है। डिकोडिंग मीन कि आपने उस फॉर्मेट को डिकोड करना है, और रिसीवर एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी टीम के मेंबर्स हो सकते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वो फीडबैक देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके ये। तो ये एक पार्टिसिपेंट है मीन के इनकोडर, और ये डिकोडर है। इनकोडर क्या कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, और जो पार्टिसिपेंट है, टीम मेंबर हो सकते हैं आपके एम्प्लॉय वगैरह, वो उसको लिसन कर रहे हैं। जितना अच्छा इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही जो होता है अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट वो एक पुरस्कून होगा, और वो सक्सेस भी अच्छे से करेंगे। मीन कि जब आप किसी को अपनी बातें कन्वे करेंगे तभी वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेगी। इनकोडर है, वो इनकोड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। वो जो लिसनर है मीन के डिकोडर बनता है और उसको मीनिंग देता है डिकोड करके, देन फिर वो इनकोडर बन जाता है, मीन कि उसने जब फीडबैक देना होता है। तो ये सेंडिंग चैनल है, मीन की इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है, बेशक वो रिटर्न टेस्ट है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ये इस तरह से ये पूरा एक बन रहा है, मीन कि ये जब इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो ये इनकोडर होगा, दूसरा जो लिसन कर रहा है वो डिकोडर होगा। इसने मीनिंग निकाला, देन उसको अंडरस्टैंड किया, इनकोड किया, इनकोड मीन की इन्फॉर्मेशन को सेंड किया, रिसीवर बना, ये सेंडर बन गया, देन फिर ये रिसीवर बना जब वो फीडबैक दे रहा होता है, तो ये डिकोडर बन जाएगा। फिर उसको मीनिंग लेकर देन इनकोड करेगा, देन ये वाला चैनल इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से ये काफ़ी इसके अंदर दी हुई है स्लाइड्स। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिकोडर जो सेंडर होता है वो रिसीवर भी एक टाइम पे बन रहा होता है, क्योंकि जब वो सेंड कर रहे हैं तो वो इनकोड कर रहा होता है मैसेज को, और देन फिर वो रिसीवर उसको क्या करता है, इनको डिकोड करता है, देन फिर वो इनकोडर बनता है, मीन इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है, जो उसको अंडरस्टैंडिंग का फीडबैक देता है। देन फिर वो जो फीडबैक हो स्पीकर या लीडर के पास आता है, वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन वो उसको डिकोड करके देन उसके नॉइस में कोई एरर वगैरह आ रहा है या कुछ भी है, वो उसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। इसके बाद है नॉइस बहुत ज़्यादा हर्डल्स या बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है। नॉइस क्या है, ये इसके बारे में आपको डेफिनेशन भी आ जाती है और एमसीक्यूज भी आ जाता है। इंटरफ्रेंस इन द फ्लो ऑफ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, जो भी एक मुदाखलत होती है जब आप मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं रिसीवर की तरफ, तो वो नॉइस होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मैसेज सेंड with body postures, facial expressions and head and eye मूवमेंट। तो वो कौन सी होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आप अपनी बॉडी की पोस्चर को यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को। ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपका एमसीक्यूज भी आ रहा होता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए।
जिसमें आप अपने हेड की आई की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को यूज़ कर रहे थे, वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की बात की जा रही है, बॉडी लैंग्वेजेस होती है, जिसमें हमने अभी बात की है बॉडी की मोशंस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, और इसके अलावा पैरालिंग्विस्टिक्स में है टोन ऑफ वॉइस होती है, पेसिंग एंड पिच होती है, मीन कि जिसमें आप अगर कोई आपका एम्प्लॉय लेट आ रहा है बार बार, या आपके फादर आपके घर में होते हैं तो आप लेट आते हैं तो आपसे पूछा जाता है वॉइस में, आपको पता चल जाता है क्वेश्चन पूछा गया है या फिर वैसे नॉर्मल वे में पूछा गया। यहाँ पे है टेरिटोरियल स्पेस की बात की जाती है। टेरिटोरियल स्पेस बैंड्स ऑफ स्पेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द बॉडी। टेरिटोरियल स्पेस डिफर फ्रॉम द कल्चर टू कल्चर, कहते हैं कि ये एक ऐसी बैंड है स्पेस की जो आउटवर्ड ऑफ द बॉडी होती है, मीन ये आपकी बॉडी है, इसके आउटवर्ड में जितनी जितनी दूर लोग जाते जाएंगे, मीन कि अगर एक बॉडी ये है, एंटीमेट है, अगर लेस है तो 1.5 होगा, और अगर पर्सनल है मीन कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये आपस में पास पास है तो वो पर्सनल है, मीन कि 1.5-4 अगर फिट में बैठे हुए तो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर तो सी की बात की जा रही है तो ये थोड़ा सा दूर है, 4 to 12 फीट दूर है, तो फिर ये क्या है, सोशल है, और अगर डी ग्रेटर देन 12 है तो मीन काफ़ी दूर है तो ये पब्लिक है। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट है सिटिंग डायनेमिक की बात की जा रही है। सिटिंग डायनेमिक एक टेक्निक होती है, सिटिंग पीपल इन सर्टेन पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन पर्पज इन कम्युनिकेशन, कहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए जो लोग बैठे होते हैं, सपोज से ये कोऑपरेशन है, इनके एक्स और ओ दोनों आपस में पास पास बैठे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर ये इस तरह से है कम्युनिकेशन, अगर ये इस तरह से बैठे हुए हैं तो देन फिर ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने आमने सामने। और अगर कंपटीशन है मीन एक दूसरे के आमने सामने, दैन ये कंपटीशन होगा, मीन के नॉन कम्युनिकेशन है, मीन इन दोनों के दरमियान में बैरियर्स हैं। नेक्स्ट है हाउ कम्युनिकेशन वर्क। कम्युनिकेशन अब किस तरह से वर्क करती है, इस तरह से आपको लोग में सुना सकते हैं। थोड़ा सा सिनेरियो बना होगा तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना, अपनी वर्ड में राइट डाउन करना होगा, ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट टेल अस दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कम्युनिकेटर्स एंड रिसीवर, कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका रिजल्ट ये होता है कि जब दो कम्युनिकेटर और रिसीवर आपस में बातचीत करें, जैसे कि लीडर अपने टीम मेंबर को समझा रहा होता है, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा था, तो वो क्या होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उनके दरमियान में। इनफैक्ट द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कम्युनियस वर्ड से लिया गया, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। मीनिंग इसका है कॉमन, मीन क्या, आम बातचीत करना। इसके बाद कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कहते हैं कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देते हैं। तो इसमें है फर्स्टली तो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें फिल्टरिंग है, मीन कि उतनी इन्फॉर्मेशन सेंड करना रिसीवर को कि जितनी उसे चाहिए, सेंडर उतनी रिसीव कर सेंड कर रहा था, जैसे कि रेफर टू सेंडिंग मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय द रिसीवर, मीन कि जितनी उसके लिए फेवरेबल होती है उतनी ही सेंड कर रहा होता है। इसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन है। सिलेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है, रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सिलेक्टिव सी एंड हेयर बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कहते हैं कि सिलेक्टिव परसेप्शन भी एक बैरियर है, क्योंकि जो रिसीवर है जस्ट उतनी ही इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है और जितनी उसको ज़रूरत होती है मोटिवेशन एक्सपीरियंस के लिए, बैकग्राउंड एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और डिफेंसिवनेस है, when individual interrupt another message as threatening, मीन कि किसी खतरे की वजह से कोई इंडिविजुअल ये कहता है कि इंटरप्ट कर रहा होता है, द ऑफन रिस्पॉन्स इन वे दैट रिटार्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीन कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाए। लैंग्वेज है, इसमें वर्ड मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, कहते हैं कि जो लैंग्वेज में आप वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हमेशा सिंपल होना चाहिए ताकि सबको अंडरस्टैंड कर सके, और तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके बाद है क्रॉस कल्चरल बैरियर टू कम्युनिकेशन इंक्लूड, कहते हैं कौन सी क्रॉस कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। इसमें टाइम होता है, लोकेशन होता है, स्पेस, अदर बॉडी लैंग्वेजेस, टच, आई कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन से बैरियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स में फैक्टर दैट ब्लॉक ऑफ सिग्निफिकेंटली डिसॉर्ट
सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, उसमें फिजिकल सेपरेशन हो सकती है, मीन कि आप डिफरेंट प्लेस पे बैठे होते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, मीन कि जब एक 19 स्केल का पर्सन है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी बात करने का अंदाज दूसरों से डिफरेंट होता है, मीन कि उसका लेवल हाई है और उसकी जो जॉब है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिफरेंट होती है, इसलिए उसका एम्प्लॉय का आपस में कम्युनिकेशन करना, तो ये एक स्टेटस डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से भी ये भी एक बैरियर है। जेंडर डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिवर्सिटी, क्योंकि हर कल्चर डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, लैंग्वेजेस हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग हो सकती है, वैल्यू जजमेंट, फिल्टरिंग, सोर्स क्रेडिबिलिटी, ये सब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस में आते हैं। इसके बाद इन ग्रुप लैंग्वेजेस हो सकती है, स्टेटस डिफरेंस, टाइम प्रेशर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन ओवरलोड हो सकता है। इसके बाद है मैसेज इन्फ्लुएंस, किस तरह से करते हैं, अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस सेट सेंड एंड रिसीवर मैसेजेस, मीन एज, जेंडर, कल्चर, ये इनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि देखिए किस तरह से आप बैरियर को ओवरकम कम कर सकते हैं, उसके ओवरकम को। सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ मैसेज को बार बार रिपीट करना, यूज़ ऑफ मल्टीपल चैनल्स का यूज़ करना, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज़ करना, फीडबैक यूज़ करना, तो ये बैरियर को कम कर देता है। नेक्स्ट है फॉर्मल विज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग में डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता होता है एमसीक्यूज के लिए भी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, रेफर टू मैसेज दैट यूज फॉर्मली एस्टेब्लिश चैनल्स के थ्रू इसको सेंड किया जा रहा होता है। फ्लो द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कमांड, मीन की जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है वो ऑथेंटिक होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन अकरिंग विदाउट रिगार्ड फॉर द फॉर्मल चैनल टू कम्युनिकेशन, द ग्रेपाइन वगैरह को यूज़ किया जा रहा होता है, मीन कि जिसमें फॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट मैनेजर और सुपरवाइजर, और ये सुपरवाइजर डिफरेंट हायरार्की बनाई हुई है, मीन कि इनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ये जो आपको डॉटेड लाइंस में मिल रहा है, नज़र आ रहा है, ये भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तौर पर, वर्टिकली तौर पर और हॉरिजॉन्टली। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शंस की बात की जा रही है। इसकी क्या होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड होती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम इंडिविजुअल इन हाई लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आपको डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन जो फ्लो करता है इंडिविजुअल से इन हाई लेवल की तरफ जाता है, और मीन के एम्प्लॉयज से जो अपर आपके होते हैं सीईओ वगैरह या हाई लेवल की तरफ जाएगा, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू दोज इन लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ जाता है। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रॉम इंडिविजुअल एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू दोज एट हाई लेवल, मीन के लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ये जा रहा होता है, तो ये आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसमें है हॉरिजॉन्टली और डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं शॉर्ट में, और इस तरह से आपको 4 पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है, डाउनवर्ड, अपवर्ड है, हिस्टोरिकल और डायगोनल कम्युनिकेशन। हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एमसीक्यूज के लिए। कम्युनिकेशन दैट फ्लो अक्रॉस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अक्रॉस फंक्शंस में जो कम्युनिकेट करवा रही होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, मीन के डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है, जैसे कि एचआर की जो होती है ऑपरेशन मैनेजर के साथ, जैसे कि वो होती है फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट होते हैं उनके साथ हो रही होती है, इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, दैट कर्व्स अक्रॉस फंक्शनल एंड लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन कि जिसमें अक्रॉस फंक्शनल जो कर्व्स कर रहे होते हैं लेवल्स के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसमें नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या आते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट में और लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, और एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट, इसमें आ जाता है पार्टिसिपेंट, मैसेजेस, चैनल, नॉइस, फीडबैक की। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस भी होनी है। कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल, सोशल, हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल और कल्चरल आ जाता है। ये इसके पॉइंट्स है, आपने इसको भी याद रखना है। और फिजिकल में क्या होता है, वे कम्युनिकेशन टेक प्लेस जिसमें फिजिकली इन्वायरमेंट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट सिटिंग टाइम ऑफ डे, मीन के टाइम डे सिटिंग वगैरह मीन की जगह वो एग्जिस्टेंस कर रही होती है। सोशल में द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप होता है। हिस्टोरिकल में बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस कम्युनिकेशन को देखा जा रहा होता है कि पहले कौन सी कम्युनिकेशन हुई थी,
या एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है या उनकी डीलिंग हो रही होती है उसको भी देखा जा रहा है, अगर तो अच्छा है तो देन फिर वो नेक्स्ट डील कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल है द मूड एंड फीलिंग्स, साइकोलॉजिकली मूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कल्चर में द सेट ऑफ बिलीव्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर की जा रही होती है इन्फॉर्मेशन वगैरह को। इसके बाद पार्टिसिपेंट की बात आ जाती है। पार्टिसिपेंट में आपके सेंडर और रिसीवर होते हैं। सेंडर में जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। A message and attempt to communicate that to other through verbal symbols and non-verbal behavior, मीन के verbal और non-verbal behaviors के through भी वो communications कर रहे होते हैं। receivers में the process that those message and behaviors and react to them, मीन के जो भी messages को मिला होता है receiver को उसके ऊपर भी react करता है जिसके वो feedback दे रहा होता है sender को। इसके बाद मैसेज आपका इनकोड हो रहा होता है, इनकोडिंग हो रही देन वो डिकोड करता है रिसीवर की तरफ साइड पे जाके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में मीनिंग्स आर इन सिंबल्स, मीन कि उसमें कोई मीनिंग्स वगैरह भी हो सकता है। चैनल्स आपके कौन से हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाएंगे। ये कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइस है, इसमें एक्सटर्नल नॉइस होती है। External noise may the side sounds and other stimuli that draw people attention away from intended message, मीन के कोई भी साउंड हो सकती है या कोई स्टिमुलाई है जो पीपल की अटेंशन अपनी तरफ खींच सकती है, ये एक एक्सटर्नल नॉइस होती है। इंटरनल नॉइस में द थॉट्स एंड फीलिंग दैट इंटरफेयर विद मीनिंग, मीन के ऐसी आपकी नॉइस वो फीलिंग जो जैसे आप दूसरे से बात कर रहे हैं कुछ भी इस तरह से वो आपकी फीलिंग इंटरेक्ट कर रही होती है और इसका मीनिंग दे रही होती है। इसके बाद सिमेंटिक नॉइस है, अल्टरनेट मीनिंग अराउंड बाय स्पीकर सिंबल्स, कहते हैं कि ये एक स्पीकर के जो होते हैं अराउज्ड बाय स्पीकर सिंबल्स, वो स्पीकर के सिंबल मीन की नॉइस हो सकती है। इसके बाद फीडबैक इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड मैसेज हो सकते हैं और परसीव्ड मैसेज हो सकते हैं, मीन कि आपने जो एक्चुअल में मैसेज सेंड किया वो आपका इंटेंडेड मैसेज होगा। परसीव्ड मीन कि जिसने सेंड किया गया उसने अपने अकॉर्डिंग उसको परसीव किया परसेप्शन के थ्रू, तो वो परसीव मैसेज होगा। नेक्स्ट है अफेक्टिव फीडबैक क्या हो सकती है, इंटेंशन हो सकती है उनकी, स्पेसिफिसिटी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, यूजफुलनेस हो सकती है, टाइमलाइन इनकी, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग भी आ सकते हैं और इसके एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं, सबसे पहले इनकोडिंग आती है और उसके बाद बैरियर्स आते हैं। इनकोडिंग में सिंबल्स, वर्ड्स, गेस्चर्स, पिक्चर्स, साइंस एक्सेट्रा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसमिट, ओरल, राइटिंग, प्रिंट मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। नॉन वर्बल में क्यूज आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी ईमेल्स वगैरह आ जाती है। बैरियर्स में क्या सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, मीन के डिफिकल्ट आप लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, कल्चर टू कल्चर मीन डिफरेंट होती है। स्किल्स उसमें हो सकती है लेक ऑफ एडेप्शंस टू रिसीव एटसेट्रा, मीन कि जो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड की नेक्स्ट वो पर्सन क्या उसको रिसीव कर रहा है। इनएप्रोप्रिएट मीडिया का यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें स्किल्स, टेक्निकल डिफिकल्टीज वगैरह आ सकती है, मीन कि ऐसा आप वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे नेक्स्ट पर्सन को आती नहीं जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसके बाद डिकोडिंग एज अ रिसीवर है, इसमें डिकोडिंग होती है और डिकोडिंग में बैरियर्स होते हैं, मीन के रिसीवर ने लिसन किया, रीड किया, ऑब्जर्व किया, स्मेलिंग, सेंसिंग एटसेट्रा वो सब इसमें आएंगे। इंटरप्टिंग, अटैचिंग मीनिंग, मीन के जो उस आपने सेंड किया उसको क्या उसने मीनिंग दिया। रिस्पॉन्डिंग उसका इंटरनल रिएक्शन क्या था, उसमें फीडबैक, वर्ड रिसीवर चूज टू सेंड बैक टू इनकोडिंग कंप्लीट द लूप, मीन की जो उसने रिसीव किया उसको क्या जो सेंड किया था मैसेज उसी को रिसीव किया फिर वो उसको फीडबैक दे रहा होता है, मीन इनकोड कर रहा होता है। एक पूरी लूप चल रही होती है, जब तक उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तब तक वो मैसेज चलता रहता है और इस तरह इनकोड होता रहता है बार बार। इसके बाद बैरियर है, बैरियर में रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है, इसकी लिसनिंग स्किल्स क्या है, डिस्ट्रक्शंस क्या है, फिल्टरिंग तो नहीं यूज़ कर रहा है, सेंसिटिविटी तो नहीं है, ओपननेस, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तो नहीं है, परसेप्शन उसकी कैसी है, वोकैबुलरी। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड वगैरह ये सब इसमें बैरियर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से आ सकते हैं। इसके बाद इम्प्रूव सेंडिंग मैसेजेस में क्या आ सकता है, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर, मीन कि जो आपने सेंड किया वो आइडियाज़ क्या था, कम्युनिकेटिंग ठीक कर रहा था, मोटिवेटिंग द रिसीवर, आप रिसीवर को मोटिवेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन फीलिंग एज वेल एज द फैक्ट्स, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फीलिंग फैक्ट उसके हक़ाइक़ दुरुस्त है, मीन वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है जो इन्फॉर्मेशन आप सेंड करें। बिहेवियर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर,
हमेशा नॉन वर्बल बिहेवियर से बीवियर होना चाहिए। ऑब्टेन फीडबैक में कि जो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड की है उसका फीडबैक लेना चाहिए ताकि जो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो नेक्स्ट पर्सन को समझ भी आई है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में आ सकते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग क्या हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मेक आई कॉन्टेंट होना चाहिए। एक्सपेक्ट एफर्मेटिव हैंड नोड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। मीन कि अगर आपको समझ आ रही है तो आप उसके ऊपर हाँ में सर हिला रहे हैं, ना में वो आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी बता रहे होते हैं। अवॉइड डिस्ट्रक्टिंग एक्शन और गेस्चर्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। आस्क क्वेश्चन में अगर इफेक्टिव लिसनिंग ये है कि अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही नहीं आ रही तो आप उसके बारे में क्वेश्चन करें। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर जब बात कर रहा हो, मीन कि वो कोई भी लीडर्स मैनेजर वगैरह जब वो बात कर रहा हो, मीन कि कम्युनिकेशन कर रहा हो, तो उसको फर्स्ट अंडरस्टैंड करें, उसको इंटरप्ट नहीं करें। डोंट ओवर टास्क। इसके बाद है मेक स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन द रोल्स ऑफ स्पीकर्स एंड लिसनर। मीन कि उनकी जो ट्रांजिशन और जो भी रोल्स वगैरह हैं, अंडरस्टैंडिंग उन दोनों में, स्पीकर और लिसनर में एक जैसी होनी चाहिए। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।